चारू जी कुछ भी कह लो, आएगा तो मोदी, सबको पता है ये बात है ना। और गठबंधन का क्या हल हुआ है, क्या बात होगा। कितने आप भी नीतीश कुमार हो गए क्या? है जी? आप भी नीतीश कुमार हो गए। अब आप सुनो सर, नीतीश कई, चौहान कई, ये सब लोग बिखर गए, तो उस पर एक पैरोडी सुनिएगा साहब कि बीजेपी ने क्या किया, कैसा जादू कर दिया मोदी जी ने। कि बीजेपी ने क्या किया, हो गए सारे बेवफा, झाड़ू भी बदल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की। अरे कितने कॉन्फिडेंट थे, सबके एग्रीमेंट थे, एक मुलाकात में अंधियारी रात में मोदी जी ने जाने क्या कहा, मोदी जी ने जाने क्या कहा, फिर कोई कहीं का ना रहा, सारे विरोधियों की खाटें उछल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की। अगला सुनिए। राहुल ने मरवा दिया, 24 भी हरवा दिया, कोई भी हमदम नहीं, यात्रा में दम नहीं, पार्टी बेहाल है जब से डाउनफॉल है। कब से? पार्टी, कब से सुनना, पार्टी बेहाल है जब से डाउनफॉल है, संसद भवन में जब से उनकी आंखें चल गई, इंडिया वाले गठबंधन की, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले। और अंतिम सुनो कि दुनिया भर में शोर है, मोदी जी का दौर है, दुनिया भर में शोर है, मोदी जी का दौर है, पंजाब फिसल गया, हाथ से निकल गया, बीजेपी कमाल है, कितनी बेमिसाल है, कैसे उनकी चढ़ी कढ़ाई में पकोड़े तल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई। कवि जी, कभी आपने सुना है कि कोई धोखेबाज, डरपोक, दगाबाजों से कोई जंग जीती जाती है? अच्छा रहा समय पर देश की जनता इन लोगों को समझ गई। 2-3 लोग जो आप इतने समय तक क्यों नहीं समझे? हम भी समझते थे, तभी इनको की रोल में नहीं रखा था, और ये आए ही थे आरएसएस के एजेंट के तौर पे हमारे पास, चले गए। ऐसा क्या हो गया? आज भी वो सारे साथी जो हमारे पुराने साथी हैं वो सभी इंटैक्ट हैं और ईमानदारी से सड़कों पर लड़ने के लिए, भाजपा के कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए। एसबी चव्हाण के बेटे हैं अशोक चव्हाण, वो आप कह रहे हैं आरएसएस के एजेंट की तरह आए थे? अरे आरएसएस के एजेंट नहीं थे तो मोदी जी ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। आदर्श घोटाले के सबसे बड़े कल्प्रिट, और वो आदर्श हो गए मोदी जी के लिए। सिर्फ एक राज्यसभा और कितने जाने वाले, और कितने आप कह रहे हैं ना, बहुत सारे आए। हमारे यहाँ आने वालों की भी अब जल्दी आप देखिएगा। ये आपका इस सैटरडे संडे में जो ये एपिसोड है उसके बाद देख रहे हैं आप, उसी महाराष्ट्र से कुछ आने वाले भी हैं और जल्द हमारे संगठन के साथ, हमारे इस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। सोनिया बोली कांग्रेस से, सब सुन लो मेरी बात, राहुल को बना दो मिलकर देश का सम्राट। कांग्रेस बोली सोनिया से, थोड़ी हमारी भी सुन लो बात, राहुल बाबा का कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबा नहीं है इसके लायक। और यही दुर्दशा चलती रही तो बचे कुचे हम लोग भी जो हैं वो भी भाग जाएंगे। अली बात सोनिया जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री पद का त्यागा था, उन्होंने छोड़ा था। राहुल जी चाहते तो 2012 में प्रधानमंत्री देश के बन जाते, सरेआम सबने कहा, और उन्होंने त्यागा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की नहीं, उनको जनता के हित की चिंता है और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं राहुल जी, यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए, लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। ठीक है, बहन ने कुछ 2 लाइन पढ़ना चाहिए। पद चाहिए, पदवत चाहिए नहीं, सरकार आपको बनानी नहीं है तो फिर चुनाव आप क्यों लड़ रहे हो?
नहीं, सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने सरकार बनाई है, हिमाचल में बनाई है, कर्नाटक में बनाई है, तेलंगाना में बनाई है। फिर तो पद मिलेगा ना, फिर तो पद मिलेगा। राहुल गांधी जी यदि पद के लालसा और लिप्सा में रहते ना, तो ये जो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई नहीं लड़ते, और जिनको पद की जरूरत थी वो भाजपा के गोद में जाके बैठे हुए हैं, दिख रहा है पूरा देश। अब बुरा मत मानो। मिलकर के सारे नेताजी खुशियां मना रहे, मिलकर के सारे नेताजी खुशियां मना रहे, जनता को मूर्ख खुद को वो काबिल बता रहे, अन्याय हो न जाए कांग्रेस में कहीं, बस इसलिए नेता सभी बीजेपी में आ रहे, बस इसलिए नेताजी है। और मोदी जी पे बात करते हैं कि सारे विरोधियों को खुद से बैक कर रहे, जितनी थी सीटें उससे कम पे पैक कर रहे, करते हैं तरक्की के लिए काम इसलिए, मोदी जी ईवीएम नहीं दिल हैक कर रहे, मोदी जी ईवीएम दिल हैक कर रहे। अभी आपने अपने एक नेताजी पर 6 साल के लिए बैन लगाया, प्रमोद कृष्णन पे। हाँ, यही बैठते थे वो, है ना, तो यहां से भी लगा दिए क्या? हर काम से अपने वो तो बेचैन कर रहे, संसद में मटक्का वो अपने नैन कर रहे, जिस पार्टी का पता नहीं है 6 महीने का, 6 साल के लिए वो नेता बैन कर रहे, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए वो नेता। और मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोग मंदिर पर भी कई तरह के विरोध करने लगे। मैं 4 लाइनें अंतिम इस कड़ी की सुनाता हूं। मंदिर भले ही आप देर से ही सजाते, मंदिर भले ही आप देर से ही सजाते, वादा जो किया उसको बाद में ही निभाते, जो लोग छाती पीट रहे राम लला पर, जो लोग छाती पीटते मंदिर के नाम पर, एक कोप भवन उनके लिए पहले बनाते, एक कोप भवन उनके लिए, एक कोप भवन। धन्यवाद। कवि जी जी, हमने अंग्रेजों से लड़ा है, 138 साल पुरानी हमारी पार्टी है, और आने वाले समय में इस देश के बुनियाद को, लोकतंत्र को, मानवाधिकार को, लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकार को देने का काम हमने किया वर्षों से।